ओके, देखिए हम लोग कुछ रिलेटेड टू लीनियर मैग्निफिकेशन भी बात करते हैं, देखा जाए। पोल है, चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग 20 सेंटीमीटर लिखते हैं। सेंटर है, हाँ हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वाला केसेस देखे हैं, मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं। An object is placed along the principal axis, ये हम इसको A एंड B मानते हैं, हाँ, और इसकी जो लेंथ है वो आपको हम 5 सेंटीमीटर, हाँ जी बिल्कुल 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड in the given figure, find the length of image। क्या करा जाए ना, देखिए हम लोग तो फिलहाल क्या करेंगे ना, ए और बी को अलग अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लीजिए और लिखिए, जैसे मैं लिखूं फॉर ए, तो वो तो आपका सेंटर पर ही है, एंड दिस इंप्लाइज कि वी भी आपका वही आ जाएगा। हाँ जी, जो भी रह जाएगा नॉर्मल होगा और वो वहीं आ जाएगा। तो ए का इमेज तो यहीं पर ए डैश बन जाएगा, बिल्कुल यहीं पर ए डैश बन जाएगा। नाउ बात आता है, हो गया ये चीज। फॉर बी लिखें तो u की वैल्यू आई होप की -15 सेंटीमीटर, हाँ जी, ये टोटल 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है ना, तो ये हमारा कितना बच जाएगा 15 सेंटीमीटर। यस, नाउ एफ है ही माइनस जो भी है 20/2, तो आपका 10। v इक्वल्स टू यू एफ u माइनस एफ, हाँ मिरर फॉर्मूला को यूज करिए और ये -15 -10 -15 और -10, ये आ गया -30। बी डैश जो है वो 30 पे बना रहा है, तो ऑफ कोर्स ये होगा भी ऐसा, बिल्कुल ए डैश बी डैश। तो अगर आप ए डैश बी डैश की बात करोगे ना, तो देखो आप इसको लिख लीजिए V1 और इसको लिख लीजिए V2, समझ रहे हैं? हाँ जी, ए का पोजीशन 2 का पोजीशन, एंड लेंथ ऑफ हम इमेज लिखें, देख लीजिए, जो कि ए डैश बी डैश है, बिल्कुल। और अगर हम लोग इसकी लिखने की कोशिश करें तो डेल्टा u या डेल्टा x लिखें, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर आप लिखोगे तो वो आ जाना चाहिए v2 माइनस v1, बिल्कुल फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी डेल्टा u नहीं डेल्टा v, डेल्टा u तो 5 सेंटीमीटर है, हाँ, v2 माइनस v1, बिल्कुल इतना लिखेंगे। एंड आपका ये -30 है और ये -15 है, सॉरी 20 है, तो इनफैक्ट ये आ रहा है -10। देखिए माइनस आने का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। पहले तो साइज बता दिया, दूसरा माइनस आ रहा है उल्टा, मतलब इमेज इन्वर्टेड हुआ है। ध्यान से, अगर ऐसे रखोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, राइट ना।
ऑफ कोर्स अगर हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का, एम लॉन्गिट्यूडनल अगर हम लोग लिखें तो एम में लॉन्गिट्यूडनल आता है डेल्टा वी बाई डेल्टा यू। बिल्कुल लिख दीजिए। देखिए क्या है यहां पर, अगर हम लोग लिखेंगे V2 माइनस V1 बाई U2 माइनस U1 विथ साइन ही लिखिएगा, -30 माइनस में 20 बाई माइनस में U2 जो है 15 है और ये U1 जो है वो -20 है। हाँ जी, -10 बाई प्लस में 5, यस, तो ये -2 आ रहा है। बात यहाँ पर भी आपको समझ में आ जानी चाहिए, माइनस का मतलब वही होता है कि इन्वर्टेड, दैट इज इन्वर्टेड। अगेन ये अलोंग किसके, प्रिंसिपल एक्सिस ना। अब ये उल्टा होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के, हाँ, अगर इस डायरेक्शन में था तो ये इस डायरेक्शन में इमेज आ जाएगा। हो गया। मैग्नीट्यूड भी बता रहा है आपका कि मैग्नीफाइड होगा, एनलार्ज होगा। बिल्कुल इस तरीके से लिखा जाए। देखिए ये भी कोई बहुत बड़ी बात या बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंटली क्या आता है देखा जाए। लिखते हैं हाँ, एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड करते हैं इस तरीके से, हम लोग लिखें A B C D। यस, ये जो दिया गया है वो हमें 15 सेंटीमीटर, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी हम लोगों को 20 सेंटीमीटर लेते हैं, हाँ, AB BC and CD equals to 2 mm। yes, then find the total length of image। अगर हम लोग टोटल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो 2, 2, 4 और 2, 6 mm। हाँ जी, एज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 mm है। हमें इमेज का टोटल लेंथ बताना है। देखिए पूछा क्या है वो तो अलग मैटर है, लेकिन जाना हमको यही सब पड़ेगा। मतलब इमेज का पोजीशन निकालिए, मैग्निफिकेशन निकालिए, उसकी कितनी लेंथ हो रही है, कैसे लिखेंगे, देन हम जोड़ेंगे, देखेंगे। ना देखिए, सॉल्यूशन लिखते हैं।
पहले तो मैं बात करता हूं कि फॉर ए बी, है ना, तो जो भी आप H0 लिखोगे वो 2 mm लिखोगे, U की वैल्यू लिखोगे -15 सेंटीमीटर लिखेंगे, एंड फोकस हम देख ही रहे हैं 10 सेंटीमीटर R/2। हाँ, तो यहां से अगर हम लोग V की बात करेंगे तो UF/U -F और -15 -10 -15 एंड दिस वैल्यू इज, हाँ जी, 30 सेंटीमीटर हो गया। ये कैलकुलेशन हम लोग पहले भी करें हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। तो ए से बी वाले का तो पता चल गया। नाउ इसका हम मैग्निफिकेशन भी बात करें तो एम जो लिखेंगे ये लैटरल है, तो वो आ जाएगा HI/H0 और ये -V/U, और ये कैलकुलेशन भी हमारा पहले करा हुआ है। एनीवे हम इसको लिख रहे हैं -2 × H0, और अगर आप A'/B' इसको मान रहे हैं, हाँ जी, HI, तो ये -2 × 2 mm यानी कि -4 mm का आएगा A'/B'। इमेज का हाइट, यस बिल्कुल। नाउ अब देखिए, अगर हम लोग BC के लिए बात करें तो ध्यान दीजिए, जो BC है वो B का 15 सेंटीमीटर और ये 2 mm है, तो इनफैक्ट ये हम ΔU मान लें कि B को थोड़ा सा शिफ्ट करें तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखिए, फॉर BC, हाँ जी, तो BC के लिए बात करोगे ना तो क्या आ जाएगा कि ΔU आ जाएगा। ΔU का मतलब U जो भी C का लिखना है C लिख लो, U का लिखना है U लिख लो, और अगर C का लिखेंगे तो ये चीज़ हमें दिया हुआ है 2 mm। हाँ, आप चाहें तो इसको CB ही लिख लीजिए, बिल्कुल दिया है BCCB। हाँ, नाउ हम उस चीज पे आ जाएंगे। एनीवे, अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें ΔV लिखना पड़े तो देखिए आपको याद होना चाहिए, ये समझ रहे हैं, और आप ना ये या तो B का लिखो या C का लिखो, ये दोनों करीब करीब सेम आएंगे, ये इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ये चेंज इन पोजीशन हमें बता रहा है। मतलब क्या है, दैट्स ऑल। आप -30 का स्क्वायर बाई -15 का स्क्वायर एंड ΔV जो है, मतलब C'/B' जो आप बात कर रहे हो वो -4 आ रहा है, हाँ जी, बाई ΔU दैट इज की CB, और C'/B' जो आ रहा है वो आ गया -4 × 2 mm। माइनस का मतलब अगेन आपको समझ में आ ही रहा है कि ये इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा, हाँ जी, समझ रहे हैं। एंड अगर CD की बात करेंगे तो सब यही चीज आएगा, हाँ, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, बिल्कुल ना। देखो हो क्या रहा है ना, ये सब उल्टा हो रहे हैं। क्या AB का ऐसा बन गया दोगुना, तो ये पता है ये इससे भी बड़ा हुआ है, सॉरी उल्टा होता है ना, और ये इतना ना। देखिए ये अगर A' है, ये अगर D' है, हाँ, इधर और इधर,
सॉरी ये बी डैश और ये सी डैश। अगर आप एरो लगाना चाहते हैं तो आप लगा के देख लीजिए। अगर आप ये एरो ऐसे लगाते तो ये अभी इस बार एरो ऐसे हो जाता। हाँ, तो टोटल लेंथ तो ये और ये, ध्यान से यहां पर, हाँ, टोटल लेंथ ऑफ इमेज लिखते हैं, एंड दिस इंप्लाइज ए डैश बी डैश प्लस बी डैश सी डैश प्लस सी डैश डी डैश। ये तो आपका चलिए 4 है, तो ये 8 है और ये 4 है। ध्यान से ये वाला जो मैग्निफिकेशन है ना, वो इस तरीके से होगा। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। हाँ जी, बिल्कुल स्मॉल चेंजेस के लिए। एनीवे, दिस इज द कंसेप्ट कि हमें ये वाले पोर्शन पर ये चीज अप्लाई करना चाहिए व्हेन दिस इज स्मॉल। समझ रहे हैं ना? बड़ा बड़ा है, कंपेरेबल है, तो आपको जस्ट इससे पहले बताया V2 V1 करते हुए, और हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट? है ना देखिए, कुछ और हमारा स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड एक दो बातें हैं जो कि कभी कभार यूज होती हैं, है ना? उसको भी हम लोग देखते हैं। कुछ टर्म्स हैं, उनको देख लिया जाए। है ना? देखिए, वैसे एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं पावर, और पावर जो होता है वो लेंस के टर्म्स में ज़्यादा बोल सकते हैं कि फेमस है या यूज भी होता है, लेकिन हम लोग ऑप्टिकल पावर ऑफ अ मिरर भी लिख देते हैं। इसको लिखते हैं डायोप्टर। हाँ, डी नोटेशन, है ना? सिंपल। ऑप्टिकल पावर क्या होता है? -1/f। सीधा पावर को आप -1/f लिख दीजिए, वेयर f जो होता है वो बिल्कुल विथ साइन। और ये जो पावर आएगा वो डायोप्टर में आता है ना? दैट्स ऑल। और कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो भी हमें क्या बोलेंगे दिया रहेगा आपको, फोकस या रेडियस ऑफ कर्वेचर या जैसे भी निकालना होगा, हम पहुंचेंगे यहां पर 1/f कर देंगे। हाँ, ध्यान से, जो f होना चाहिए वो f को हम लोग लिखना होगा मीटर में, f विथ साइन, और वो होना चाहिए मीटर में, बिल्कुल, है ना? सेंटीमीटर नहीं, मीटर में। तो जो आएगा दैट इज ऑप्टिकल पावर। नाउ एक और हम लोग इसमें आता है बहुत पहले, ऐसा क्या बोलिएगा, जो भी है न्यूटन का फॉर्मूला है, एंड कई बार उन्होंने किसी टॉपिक में ऐसे दिए फॉर्मूले जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो हम लोग उसको बाद में ड्रॉप करें या कम पढ़ते हैं, बट अगर हो तो पूछ सकते हैं या लिख भी सकते हो। कब? न्यूटन्स फॉर्मूला।
सीधा सीधा ये होता है। हाँ जी, अब न्यूटन्स फॉर्मूला किसके लिए? फॉर, हम लोग बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर, बिल्कुल। नाउ वेयर एक्स वाई ये सब क्या है? एफ तो थोड़ा फेमस भी है। एक्स एंड वाई आर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हाँ जी, पता है कहां से? फ्रॉम फोकस। ये चीज ही कई बार ऐसा रहता है कि क्वेश्चंस वगैरह में ना हमें जो कैलकुलेशंस है या क्या बोलेंगे जो पूछा जा रहा है वो फोकस से, तो आप पहले वाला भी निकाल के प्लस माइनस करके वो डिस्टेंस को फोकस से बता सकते हैं। नहीं तो आप इसको यूज कर दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना? और इसमें कोई बात नहीं है। दैट्स ऑल, है ना? नाउ नेक्स्ट मिरर का और भी आगे कॉम्बिनेशन से आएंगे जब हम लोग थोड़ा सा रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना? एंड जो चीज़ें हैं वो आगे यूज़ भी होंगी, राइट? और आगे देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रिफ्रैक्शन। ओके।